हेलो माय डियर बीज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं आपका डॉक्टर बी और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बी में, विच इज योर सोर्स ऑफ नॉलेज। हाउ डज स्पेस स्मेल्स? हमारा स्पेस कैसे स्मेल करता है? डिड यू एवर थिंक ऑफ द जज हेयर स्टाइल? आखिर जज का हेयर स्टाइल ऐसा क्यों होता है? सिटी वे यू हैव टू पे फॉर रेन। क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां आपको बारिश के लिए पैसे देने पड़ते हैं? वेल, अगर आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते हैं तो नो वरीज, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस बड़े से दुनिया में ऐसी कई सारी अननोन और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता और ना ही हमने कभी सोचा है। बट इफ वी गेट टू नो देम, हम अपने आप को एक लात जरूर मारेंगे कि हमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आखिर क्यों नहीं पता। बट नो वरीज, हियर आई एम योर डॉक्टर बी। आप सभी अपने अपने सीट बेल्ट्स को कर लीजिए टाइट, क्योंकि आज हम चलेंगे एक रैंडम एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के सफर पर। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। यू डोंट नो दिस। जब कभी हमने किसी भी वीडियो में एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में पीसफुली फ्लोट करते हुए देखा होगा, हम सब के मन में कई सारे अलग अलग सवाल जरूर उठे होंगे। मेरे मन में भी एक वियर्ड सा सवाल उठा कि हमारा स्पेस आखिर स्मेल कैसे करता होगा। एंड गेस व्हाट फ्रेंड्स, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। कई सारे फॉर्मर एस्ट्रोनॉट्स के हिसाब से स्पेस का भी एक स्मेल होता है जिसे वो स्पेस वॉक के बाद उनके स्पेस सूट पर फील कर पाते हैं। और इन एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस के स्मेल को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि स्पेस का स्मेल कुछ हॉट मेटल या स्टीरिंग स्टेक के जैसे होता है। मतलब जब आप लोहे को गर्म कर उसे पिघलाते हैं उस वक्त उसमें एक डिस्टिंक्ट स्मेल होता है। या अगर आप किसी स्लाइस्ड मीट को पैन पर ग्रिल या रोस्ट कर रहे हो तो उसमें भी कुछ सिमिलर सा स्मेल होता है, क्योंकि मीट को रोस्ट करते वक्त उसमें प्रेजेंट आयरन पार्टिकल्स जलने लगते हैं। गाइस, इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी है जापान का कैपिटल टोक्यो, जिसका पॉपुलेशन है 37,393,000। और शायद आप में से कई सारे लोग ये बात जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड प्लेस कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड प्लेस है यूएसए के स्टेट नेब्रास्का का एक टाउन जिसका नाम है मोनोवी, और इस टाउन का पॉपुलेशन है, जी हाँ फ्रेंड्स, इस टाउन में रहती हैं सिर्फ एक ओल्ड वुमेन जिनका नाम है एल्सी एलायर, और ये यहाँ की मेयर, बारटेंडर, लाइब्रेरियन और केयरटेकर भी हैं। 2004 में एल्सी के हस्बैंड के गुजर जाने के बाद से ही ये यहाँ पर अकेले रहती हैं, पर इनके बारे में रोजाना कोई ना कोई आता रहता है यूएसए के 50 स्टेट्स से। और फ्रेंड्स, यूएसए के कैलिफोर्निया में भी एक ऐसा टाउन है जिसका पॉपुलेशन सिर्फ एक है। इस टाउन का नाम है बेलारेट द गोस्ट टाउन, और यहाँ रहते हैं रॉक नोवैक नाम के एक आदमी जो यहाँ के केयर टेकर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेलारेट को द गोस्ट टाउन क्यों बोला जाता है और इस प्लेस से जुड़ी कहीं और सारी बातें, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा गोस्ट टाउन की सारी इन्फॉर्मेशंस जो रियली इंटरेस्टिंग है। नेदरलैंड्स। दोस्तों, वैसे तो ये खूबसूरत सा देश है जिसने दुनिया को सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे, माइक्रोबायोलॉजी और वायरोलॉजी जैसी चीजें दी। बट शायद आप में से कई सारे लोग ये नहीं जानते कि नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने 2012 में एक ऐसा ब्रिज बनाया जिसका नाम रखा गया था द स्क्विरल ब्रिज, और इसे बनाने का पर्पस था टू प्रोवाइड अ सेफ रोड क्रॉसिंग पैसेज फॉर स्क्विरल्स एट N44 मोटरवेज। इस ब्रिज को बनाने में नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट को 2 साल का वक्त लग गया और लगे 1,20,000 यूरोस। दो इट वॉज अ काइंड हार्टेड जेस्चर, पर यह इकोनॉमिकली सेंसिबल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एज पर रिकॉर्ड्स 2014 में 3 स्क्विरल्स ने इस ब्रिज को क्रॉस किया और 2015 में 2 स्क्विरल्स को इस ब्रिज पे स्पॉट किया गया। मतलब कुल मिलाकर अब तक इस 1,20,000 यूरोस की ब्रिज को सिर्फ 5 स्क्विरल्स ने ही यूज किया है। बट वी रियली हैव टू अप्रिशिएट नेदरलैंड्स गवर्नमेंट फॉर दिस बोल्ड स्टेप फॉर सेविंग दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, और हमको भी इनसे कुछ सीख कर हमारे आसपास के एनिमल्स का ख्याल रखना चाहिए। इफ यू कांट लव देम, एटलीस्ट डोंट हर्ट देम। मैरी क्यूरी।
दोस्तों, आप में से अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो वो इस नाम को अच्छी तरह पहचानता होगा। फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी कहलाती हैं मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जिन्होंने अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया फिजिक्स में। इन्होंने काम किया था रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पर और इन्होंने डिस्कवर किया पोलोनियम एंड रेडियम जैसे एलिमेंट्स को भी। बट अनफॉर्चुनेटली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ काम करने की वजह से इनके हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट हुआ और इन्हें हो गया एप्लास्टिक एनीमिया। फ्रेंड्स, जब बॉडी एनफ ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती तब एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है और इसे बोन मैरो एप्लेजिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये डिसीज मेनली डैमेज करता है बॉडी के बोन मैरोस को। मैडम क्यूरी के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हुए एक्सपोजर से सिर्फ इनका हेल्थ अफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि इनके बिलोंगिंग्स जैसे क्लोथ्स, फर्नीचर्स और बुक्स भी अफेक्ट हो गए। और आज करीब 1 सेंचुरी के बाद भी इनके यूज किए हुए बुक्स को लीड के बॉक्सेस में स्टोर किया गया है, क्योंकि वो आज तक भी रेडियो एक्टिव हैं। और आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएं कि ये बुक्स अगले 1500 साल तक रेडियो एक्टिव रहने वाले हैं। एक लाइटनिंग बोल्ट का टेम्परेचर होता है अबाउट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो एक लाइटनिंग बोल्ट का टेम्परेचर होता है 5 टाइम्स हॉटर देन द सरफेस ऑफ सन, और इसकी एनर्जी होती है एनीवेयर फ्रॉम 1 मिलियन टू 1 बिलियन वॉल्ट्स। सोचिए दोस्तों, ये थंडर स्ट्राइक इंसान के शरीर का क्या हाल कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि थंडर स्ट्राइक के बाद ह्यूमन बॉडी का चिकन तंदूरी बन जाएगा, तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी की एबिलिटीज भी कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं, इतनी अच्छी कि दुनिया में हर साल 2,40,000 थंडर स्ट्राइक्स के केसेस होते हैं और इनमें से 9 आउट ऑफ 10 केसेस में लोग सरवाइव कर जाते हैं। पर थंडर स्ट्राइक के बाद हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, एमनीजिया यानी मेमोरी लॉस, रेटिनल डैमेज, ईयरड्रम्स डैमेज, स्किन डैमेज, कुछ इस तरह, जिसे लिंचिंगबर्ग फिगर कहा जाता है। और अगर आपके बॉडी में कोई मेटल की चीज हो, जैसे आपका ज्वेलरी या आपकी वॉच, तो वो भी इतनी गर्म हो जाएंगी कि आपके बॉडी में आसानी से एक 3rd डिग्री बर्न हो सकता है। सो फ्रेंड्स, व्हेन थंडर रॉर्स, स्टे इंडोर्स। और दोस्तों, आप एक बात जानकर जरूर हैरान होंगे, यूएसए के वर्जीनिया में रहने वाले रॉय सी सुलिवन नाम के इंसान, जो एक पार्क रेंजर थे, इन्हें थंडर लाइट ने 7 बार हिट किया बिटवीन 1942 एंड 1977, पर रॉय हर बार जिंदा बच गए, जिसकी वजह से इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री मिली और मिला एक निकनेम, जो था ह्यूमन लाइटनिंग रॉड। लेकिन सितंबर 28, 1983 को एट द एज ऑफ 71 इनका डेथ हुआ, और इनके डेथ का रीजन 8 थंडर स्ट्राइक बिल्कुल नहीं था, बल्कि इन्होंने किसी पर्सनल रीजन के चलते सुसाइड कर लिया, एंड दैट्स रियली सैड। फ्रेंड्स, हमारे देश में आम आदमी को कभी टैक्स के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, एक्सेप्ट सेलिब्रिटीज। पर यूएसए का एक स्टेट जिसका नाम है मैरीलैंड, यहाँ के लोगों को टैक्स भरना पड़ता है बारिश के लिए। इस लॉ को उनके स्टेट लेजिस्लेचर ने 2012 में पास किया था, और यहाँ के लोग तब से एक एनुअल फी देते हैं बारिश के लिए। ये टैक्स इसीलिए कलेक्ट किया जाता है क्योंकि बारिश की वजह से कहीं सिटीज में ड्रेनेज सिस्टम्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनकी मरम्मत के लिए गवर्नमेंट को बहुत से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और दोस्तों, एक्चुअली इस चीज़ पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन और करने पे मुझे पता चला कि एज पर गवर्नमेंट ये कोई किस्म का टैक्स नहीं, बल्कि इसे स्टॉर्म वाटर बिल कहा जाता है। जानने के लिए देखिए ये वीडियो। A bill aimed at managing New Jersey's stormwater runoff and the pollution that comes with it is being dubbed a rain tax by some. This is a new tax, no matter how you cut it on the folks of New Jersey who just cannot afford anymore. But supporters of the Clean Water and Flood Reduction Act, as it's officially known, say the bill's nickname is misleading. You know, it's unfortunate that people are mischaracterizing this as a rain tax, as a higher tax. In fact, it's not a tax at all. हम लोगों ने कई सारे हॉलीवुड मूवीज में ऐसे जजेस और लॉयर्स को तो देखा ही होगा और इनके अजीबोगरीब लुक्स को भी देखा होगा, पर क्या कभी आपने सोचा कि इन सब जजेस का हेयर स्टाइल एक ही जैसे क्यों होता है? फ्रेंड्स, वैसे तो ये कोई हेयर स्टाइल नहीं होता,
ये एक्चुअली में एक विग होता है जिसे ब्रिटिश के लॉयर्स और जजेस पहना करते थे टिल 2011। बैक इन 18th सेंचुरी जजेस और लॉयर्स इस विग को हर टाइप के केसेस में नहीं पहना करते थे, जैसे फैमिली केसेस या कोई नॉन क्रिमिनल केसेस में। इस विग को सिर्फ मोस्टली क्रिमिनल केसेस में ही पहना जाता था, क्योंकि जब कभी क्रिमिनल्स को कोर्ट में लाया जाता था वो क्रिमिनल्स यूजुअली इन्फेस्टेड होते थे लाइस एंड निट्स से, यानी जिसे हम कहते हैं जुएं। तो इस डर से कि कहीं वो लॉयर्स और जजेस में फैल ना जाए, इस विग को यूज किया जाता था टू प्रोटेक्ट देयर हेयर्स। गाइस, आपने कई सारी सिटीज या फॉरेन कंट्रीज में ऐसे लाल कलर के छोटे पिलर्स को तो देखा ही होगा। कई सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे, पर जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं। इसे कहा जाता है फायर हाइड्रेंट, जो फॉरेन कंट्रीज में लगभग हर स्ट्रीट में आपको दिख जाएंगी। इसका यूज फायर फाइटर्स वाटर सप्लाई के लिए करते हैं। वेल, लेट मी टेल यू अ फनी फैक्ट अबाउट अ फायर हाइड्रेंट। दोस्तों, फायर हाइड्रेंट का पेटेंट क्रेडिटेड था सर फ्रेडरिक ग्राफ पर, जो थे चीफ इंजीनियर फॉर फिलाडेल्फिया वाटर वर्क्स ड्यूरिंग अर्ली 18th सेंचुरी। पर दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इस आग बुझाने वाली मशीन का पेटेंट खुद ही आग में जलकर खाक हो गया 1836 में, जिसे वॉशिंगटन डीसी के पेटेंट ऑफिस में रखा गया था, मतलब पुलिस के घर में ही चोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, तो प्लीज डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल Dr. B and press the bell icon to stay tuned. Thanks everyone, stay safe.